Hello everyone, thank you so much for coming to my channel. I'm really excited to talk about this movie with you guys. So without hurting your time and feelings, let's deep dive into this. आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है, जहाँ पे मैं एक है आपका होस्ट और ये रहे मेरे गोस्ट इसलिए दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आवाज़ इनका ज़रूर आएगा। बात तो बिल्कुल करेंगे और आवाज़ आएगा आप लोग। तो इस वीडियो के लिए मैंने पहले से ही टाइम स्टैम्प्स लगा दिया है। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पे हवर करोगे, जहाँ पे आप आगे पीछे जा सकते हो, तो अगर वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे थोड़े बहुत कट्स होंगे क्लिप्स में। उसका मतलब मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प चलूँगा, तो आपको जो कोई भी सेक्शन पसंद आए आप डायरेक्टली वहाँ पे जाकर देख सकते हो। लेकिन मगर किंतु परंतु मैं कहूँगा कि पूरा वीडियो देखिएगा तो उसका एक लिंक बैठेगा। अगर लिंक नहीं बैठा तो इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट लूज़ हो गया तो फिर आप वीडियो को समझ नहीं पाओगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखो। बिना कोई बकचोदी के आज हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है साजन चले ससुराल। टाइटल में डाला हुआ है, थंबनेल में दिया हुआ है, तो पता है होम अलोन 1 और होम अलोन 2 लॉस्ट इन न्यूयॉर्क। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी हॉलीडेज। हॉलीडेज का सीज़न चल रहा है तो सब लोग आराम से घर में बैठे हुए हैं। आज के टाइम पे यही कहावत चलेगा, कोविड का है सीज़न, घर में बैठने के लिए नहीं चाहिए कोई रीज़न। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों लोगों के लिए यही बहुत अच्छा है कि घर पे बैठ के मस्त में चिल कर रहे हो, कोई चीज़ का टेंशन नहीं, आराम से चिल करो, मूवी लगाओ। और क्रिसमस को वैसे ही छुट्टियां चल रही है तो बच्चे लोग तो कुछ करने वाले हैं नहीं। लेकिन इस क्रिसमस के टाइम पे कौन सा मूवी अच्छा होगा आप सभी के लिए और आपके बच्चों के लिए, ये इस वीडियो में मैं कवर अप करूँगा। अगर आपका जॉइंट फैमिली है, आप अपने चाचा चाची, फूआ फूफी, अंकल आंटी, मामा मामी सभी लोगों के साथ अगर रहते हैं तो आप इस घर से ऐसे पक गए होंगे कि भाई बोलते रहेंगे कब मुझे अपना अकेले का समय मिलेगा और मैं अपने आप के ऊपर से मस्त में चिल में रहूँगा। अभी ये मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, बड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़ों का अपना अलग क्राइटेरिया होता है, बच्चों का अपना एक अलग दिमाग चलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्योरली बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा हो कि एक दिन आप उठ गए और आपको पता चल गया कि पूरा घर खाली हो गया, घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ आप अकेले हैं, तो क्या फीलिंग होगा आप लोग का। अभी भी बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो जैसे बच्चे सोचेंगे उसी हिसाब से ये मूवी के अंदर वही चीज़ दिखाया गया है। और उसके बाद फिर क्या स्टंटबाजी होता है ये इस मूवी के अंदर दिखाया हुआ है। ये मूवी उसके समय का सबसे एक टॉप मोस्ट मूवी था, ब्लॉकबस्टर था पूरे वर्ल्ड में। मैं ये कहूँगा पूरे वर्ल्ड में ये मूवी इतना चला। जब फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ, वो रिलीज हुआ था नवंबर 1990 में। उसने 480 मिलियन $US पूरे वर्ल्ड वाइड उसने कमा के दिए। और जब होम अलोन 2 लॉन्च हुआ, वो हुआ 1992 नवंबर में, उसने ऑलमोस्ट $350 मिलियन $US कमा के दिए प्रोडक्शन हाउस को। ये मूवी आता है 20th सेंचुरी फॉक्स के अंदर, और 20th सेंचुरी एक सब्सिडरी मतलब एक डिवीजन है वॉल्ट डिज्नी का। वॉल्ट डिज्नी उनका हेड कंपनी है और 20th सेंचुरी फॉक्स उनका एक सब्सिडरी है, तो उसके अंडर आता है। होम अलोन 1 एंड होम अलोन 2 को प्रोड्यूस और लिखा गया है जॉन ह्यूज ने, और उसको डायरेक्ट किया है क्रिस कोलंबस ने। क्रिस कोलंबस ये वही डायरेक्टर हैं जिसने हैरी पॉटर 1 और हैरी पॉटर 2 को बनाया। ये मुझे भी पता नहीं था, ये जब मैं सर्च कर रहा था और जब मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था तभी मुझे ये बात पता चली। इस मूवी को म्यूज़िक दिया गया है जॉन विलियम्स ने। ये बहुत बड़े एकेडमिक अवार्ड विनर है और इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स विन किए हैं और बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे मूवीज़ को, मतलब जो ब्लॉकबस्टर रहे हैं उन मूवीज़ को उन्होंने म्यूज़िक दिया हुआ है। इनकी म्यूज़िक की एक सैम्पल है, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि उसकी ट्यूनिंग कैसी है। काफ़ी सारे लोगों की ट्यूनिंग ऐसी होती है कि बहुत सिमिलर होती है, मतलब वो अपना ट्रेडमार्क हर म्यूज़िक में छोड़ते जाता है। तो आप जब वीडियो के एंड में देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मतलब काफ़ी सारी सिमिलरिटी। होम अलोन का जो म्यूज़िक है वो हैरी पॉटर के म्यूज़िक के साथ बहुत मिलता जुलता है। बट एनीवेज उसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैं उसका सैम्पल वीडियो के एंड में दे दूंगा, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। वो सुनना ज़रूर, उसको स्किप नहीं करना। तो अगर आप सोचेंगे कि जॉन विलियम्स ने कौन से मूवीज़ को उन्होंने म्यूज़िक दिया हुआ है, तो उन्होंने दिया था म्यूज़िक हैरी पॉटर के लिए, जुरासिक पार्क के लिए, स्टार वॉर्स के लिए, इंडियाना जोन्स के लिए एंड मेनी मोर। ऐसे बहुत सारे हैं। अभी मतलब के लिस्ट निकालते रहूँगा ना तो पागल हो जाएंगे। इस मूवी के कास्टिंग डायरेक्टर्स थे जैनेट हैरिसन और जेम्स जेंकिंस। बहुत बड़े बड़े मूवीज़ के लिए, ब्लॉकबस्टर मूवीज़ के लिए इन्होंने लोगों को कास्ट किया है, जैसे कि एंजल्स एंड डीमंस, दा विंची कोड, ट्रांसफॉर्मर्स, हैरी पॉटर, होम अलोन। सारे ब्लॉकबस्टर मूवी रहे।
ले चुके हैं। अगर मेन एक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर जो लीड एक्टर है वो तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन उसका नाम अगर नहीं जानते होंगे, उसका नाम है मैकॉले कल्किन। केविन मैकएलिस्टर का रोल करता है, मतलब वो लीड एक्टर में है। मैकॉले कल्किन की बात करें तो मैकॉले कल्किन एक बहुत ही बढ़िया एक्टर है। मैं कहूँगा इस मूवी में उसने ज़बरदस्त रोल किया, मतलब इतना ज़बरदस्त फाड़ू रोल किया ना कि अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे वाह क्या बच्चा है, ऐसा लौंडा अपने को भी होना। अपना लौंडा चला गया हुआ है, चाहे इतना डोके को शॉर्ट करके रखा है ना, मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ नहीं आता। ए भाई बस ना, कंट्रोल उदय कंट्रोल। हाँ रे बाबा, मैं कंट्रोल कर रहा चल। हाँ कंट्रोल है, मैं कंट्रोल है। मैकॉले कल्किन एट द एज ऑफ 4, जब वो 4 साल के थे तब से ही वो एक्टिंग करते आ रहे हैं। और मैकॉले कल्किन को ये मूवी मिला तब वो 10 साल के थे, लेकिन मूवी के अंदर उनको 8 साल का दिखाया हुआ है। और जब सेकंड पार्ट आया तो उसके अंदर वो 12 साल के थे। में 2018 में उनका एक इंटरव्यू हुआ था एलन के साथ, जो यूएस में बहुत बड़ा शो है और घर घर में फेमस है ये शो। उनके शो पे वो जब आए थे तब उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि ही वॉज द 3rd चाइल्ड अमंग द 7th। 5 भाई थे और 2 बहनें हैं, और वो 9 लोग कुल मिला के 1 BHK फ्लैट में रहते थे। चाहे इधर मेरे को 1 BHK हम 2 लोगों को एक छोटा लग रहा है। मेरे को ऐसे लगता है कि वहाँ की किरकिरी इतने सामान से इतना भर गया। वो 9 लोग कैसे रहते थे मुझे पता नहीं। उसने तभी तक कहा कि हमारे माँ बाप हमें स्टार्ट कर देते थे, मतलब बंक बेड्स रहते थे, वहाँ पे हम आराम से सो जाते। और 9 लोग, आई कैन जस्ट इमेजिन कि कैसे रहते हैं। अच्छा गाँव इधर मेरा घर छोटा लगता है। सिर्फ 2 लोग रहने के बाद 1 BHK में ऐसे लगता है इतना छोटा हो गया है कि कुछ सामान रखने को जगह ही नहीं है। बस पूछ रहे, उनको मालूम है तुम क्या बोल रहे हैं। कंट्रोल योरसेल्फ। अरे हाँ रे भाई, कंट्रोल कर रहा है मैं, लेकिन बताना जरूरी है ना इन लोग को। ये लोग को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे फिर? इनको मालूम करना चाहिए ना कि कैसा है इधर का लाइफ। हाँ, और अगर मेरे घर के बारे में आपको जानने का है तो मेरे दूसरे चैनल में जाओ जो AK यूनाइटेड है, उसका लिंक आई सेक्शन में आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करो और आप वहाँ पे जा सकते हो, या फिर उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। जब चाहिए वहाँ पे जाकर आराम से देख सकते हो। वहाँ पे भी मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, और मैं घर के बारे में भी वहाँ पे वीडियो डालूंगा। तो अगर उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो, और उसको लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करो। इतना खास नहीं है मेरा पर्सनल लाइफ, जितना मैं स्टंटबाजी करता हूँ उतना मैं स्टंट उसके अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ। दैट्स इट, और ज़्यादा कुछ नहीं उसके अंदर। तो इस मूवी में पार्ट 1 और पार्ट 2 में केविन के डैड बाप अरे हो रे भाई, पिताजी मतलब वही बाप का रोल कर रहे हैं जॉन हर्ड, जिनका नाम है पीटर मैकएलिस्टर। उनकी मम्मी का जो रोल है वो कैथरीन ओहारा कर रही हैं, जिनका केट मैकएलिस्टर का कैरेक्टर है उसके अंदर। नेगेटिव रोल में है जो पेसी, का नाम है इस मूवी के अंदर हैरी। उनके साथ में जो दिखाया है और एक कंपेनियन वो है डैनियल स्टर्न, उनका नाम है मार्फ। इस मूवी में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई मूवी में आप देख रहे हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक मैच नज़र आना चाहिए। मैच मतलब जैसे कि वो एक कैरेक्टर्स जो हैं वो कोई भी लीड हीरो या फिर लीड एंटेगनिस्ट, मतलब नेगेटिव रोल में जो कोई भी है, उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को बाहर निकालता है, मतलब वो स्क्रीन पे लाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो फर्स्ट पार्ट में रॉबर्ट ब्लॉसम, जिसने मार्ले का रोल किया है। जो सेकेंड पार्ट में है उनका नाम है ब्रेंडा फ्रेकर, जो एक पिजन लेडी, मतलब उनका कोई नाम नहीं दिया है उसके अंदर, लेकिन वो एक पिजन लेडी के हिसाब से काम करती है। अगर मैं डायरेक्टर की बात करूँ तो डायरेक्टर है क्रिस कोलंबस। इनकी पैदाइश है पेंसिल्वेनिया में, मतलब पले बड़े हैं ओहायो में। इनके बहुत सारे लिंक्स रहे हैं शिकागो में एक्चुअली, तो इसलिए ये जो मूवी है ये काफ़ी सारा मूवी शिकागो में शूट हुआ है, वेनेक्टा टाउन में शूट हुआ है, तो वो शिकागो से काफ़ी नज़दीक है। और शिकागो का जो एयरपोर्ट है ओहायर एयरपोर्ट, वहाँ पे उन्होंने एयरपोर्ट का सीन शूट हुआ है। जो सेकेंड पार्ट है वो शिकागो में और न्यूयॉर्क में, मतलब बहुत सारे लोकेशंस न्यूयॉर्क के, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आपको देखने के लिए मिलेगा, और जो अभी नहीं है उनको ग्राउंड जीरो मिलेगा, जो मेमोरियल बनाती है अभी। सेंट्रल पार्क दिखाया हुआ है, काफ़ी सारे न्यूयॉर्क के मेन लोकेशन। और हाँ, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट US जो थे डोनाल्ड ट्रंप, उनका होटल भी है वहाँ पे, और वो खुद भी दिखेंगे सेकेंड पार्ट में। क्रिस कोलंबस ने काफ़ी सारे अच्छे मूवीज़ बनाए हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने हैरी पॉटर 1, हैरी पॉटर 2, होम अलोन 1, होम अलोन 2, और एक बहुत 88 मूवी में बोलूँगा तो उन्होंने बनाया था मिसेस डाउटफायर। ये मूवी बना था 1993 में। इसी मूवी को 1996 में अपने इंडिया में तमिल वालों ने उस मूवी को लेकर उसका एक नया वर्जन बना दिया, नाम था अवैशान मूवी।
और उसको फिर बाद में 1997 ठीक 1 साल के बाद बॉलीवुड में बनाया गया कमल हसन के साथ, और वो तो आप सब जानते हो, चाची 420, वो ही मूवी। तो ये मूवी का एक्चुअल स्टार्ट हुआ था मिसेस डाउटफायर जो क्रिस कोलंबस ने बनाया था, और उसी ने ही होम अलोन 1 और होम अलोन 2 को बनाया हुआ। क्या बात है, आईचा गावात अपन स्टार्ट किए तो होम अलोन से अन पहुंच गए सीधे चाची 420 पे। दुनिया गोल है बाबा, दुनिया गोल है, और यहाँ पे सब लोग का झोल है। अगर हम स्टोरी लाइन की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि स्टोरी बहुत सिंपल है। फर्स्ट पार्ट का एक ही स्टोरी है, होम अलोन मतलब यही है, बच्चा अकेले घर में रह गया। अब वो बच्चे के साथ क्या क्या होता है, वो क्या धमाल करता है, और कैसे अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को बाहर निकाल के अपने आप सर्वाइव होता है, ये दिखाया गया है। मैंने इसके अंदर कोई भी प्लॉट बताया नहीं है, स्पॉइलर बिल्कुल नहीं है, स्पॉइलर फ्री है ये। और सेकंड तो लॉस्ट इन न्यूयॉर्क, होम अलोन लॉस्ट इन न्यूयॉर्क, इसका मतलब यही हो गया कि वो न्यूयॉर्क में घूम गया है। अब कैसे जाता है और कैसे घूम जाता है और वहाँ पे उसके साथ क्या क्या होता है, ये सारा उसके अंदर दिखाया है। लेकिन मैं स्टोरी यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा। अगर स्टोरी के बारे में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो, वहाँ पे मैं पार्ट 1 का स्टोरी और पार्ट 2 का स्टोरी दूंगा। तो दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो जैसे ये वीडियो ख़त्म होता है उस डिस्क्रिप्शन को क्लिक कर ओपन करो, उसके ऊपर जो लिंक है वहाँ पे क्लिक करके आप स्टोरी समझ सकते हो। लेकिन क्या मूवी देखने लायक है? एब्सोल्युटली मैं कहूँगा कि 110% मूवी देखने लायक है। आप अगर घर पे देख रहे हो, थिएटर में तो है नहीं अभी मूवी, लेकिन आप घर पे कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर आराम से ये मूवी देख सकते हो फैमिली के साथ, सभी लोगों के साथ। ये बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त क्रिसमस मूवी है। वर्ल्ड में जब भी क्रिसमस का सीन आता है सब लोग ये मूवी देखते हैं, हर साल देखते हैं, कभी बोर नहीं होते। तो उसको साल में 1 या 2 बार देखना जायज़ है, बिल्कुल देखिएगा। अगर आप बैक टू बैक देखते हो पार्ट 1 और पार्ट 2, 3 घंटे 4 घंटे कैसे जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अगर टीवी पे आ गया और टीवी पे देखने बैठ गए तो पूरा दिन, मतलब आधा दिन तो उसी में चले जाएगा मूवी देखने में, क्योंकि ऐड आते जाएंगे, आप देखते जाएंगे, राइट। लेकिन मूवी को पूरा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मूवी को पूरा नहीं देखोगे तो काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स हो गए, काफ़ी सारे अच्छे मोमेंट्स होंगे जो आप मिस करोगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मूवी देखना जायज़ है और 110% जाके मूवी देख लो, मैं तो यही कहूँगा। भाई तेरे को कुछ बोलने का क्या? हाँ, मैं क्या बोलूँ, तू जो बोल रहा है वही चल रहा है, अब मैं क्या बोलेगा तेरे साथ? तो जो बोलने का वो बोल भाई, बोलते रहे, कुछ रहेगा तो मैं बोलेगा। जाने दो भाई, इसको अभी अपन बोल के कुछ फायदा नहीं। इसलिए ये मूवी देखना चाहिए। ये मूवी मैं कहूँगा सारे घर वालों ने देखना चाहिए। हर सदस्य, अंकल आंटी, बुढ़ा बुढ़ी, बच्चा बच्ची, सब लोग देख सकते हैं मूवी। सब लोग के लिए है बना है मूवी। तो आप जब चाहे कैसे चाहिए आप उस हिसाब से देख सकते हो। आप ही लोगों के लिए मूवी बना है तो पूरे फैमिली के साथ आराम से बैठ के ये मूवी देख सकते हो। कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि भाई ये क्या दिखा दिया, बे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आराम से बैठ के चिल्लमय मूवी देख लो, कोई टेंशन नहीं। क्या पेरेंट्स बच्चों लोगों को अकेले देखने के लिए ये मूवी देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि उनको फुल फ्रीडम दो, टोटल मूवी अकेले देखना तो देख लो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मोशन पिक्चर एसोसिएशन, मतलब MPA, ये एक अमेरिकन सेंसर बोर्ड है जो मूवीज़ को सर्टिफिकेट देती है कौन से रेटिंग की, मतलब कौन से रेटिंग की मूवी है, उसको उस हिसाब से रेट करते हैं। और मेरे थंबनेल पे भी देखा रहेगा आपने, वो PG है। PG का मतलब पेरेंटल गाइडेंस। पेरेंटल गाइडेंस का मतलब वो बताता है कि भाई मूवी सब लोग के लिए बना हुआ है, लेकिन पेरेंट्स का थोड़ा गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा गाइडेंस दे दो। और मैं कहूँगा यहाँ पे पेरेंट्स का गाइडेंस एक ही जगह पे लगने वाला है, ताकि बच्चों को मूवी खत्म होने के बाद एक ही चीज़ बोलेंगे, भाई ऐसे उठ पटांग हरकतें नको करो। हम जब घर के बाहर जाते हैं और ऐसा कुछ चीज़ हो जाए जो नहीं होना चाहिए पर हो सकता है, एक ही चीज़ करना है, बच्चों को सीधा बताने के भाई ऐसे कोई भी चीज़ होएगा ना तो टेंशन लेने का नहीं, सीधा पुलिस वालों को फ़ोन करने का, या फिर आजू बाजू आस पड़ोस में जो है उनको फ़ोन करने का, और बड़े लोगों को एटलीस्ट बता देने का। मैं कहूँगा ऐसे हरकत करेंगे तो भी बुरी बात है नहीं, क्योंकि पुलिस को फ़ोन करेंगे तो वो तो टाइम पे आते नहीं। आप तो सब जानते हो कि भाई पुलिस को फ़ोन करो तो 4 घंटे के बाद आएंगे या 2 दिन के बाद आएंगी। तो उसके अच्छा तो मैं कहूँगा करो, लेकिन सोच समझ के करो, या फिर उनको उस हिसाब से ट्रेनिंग दो, या फिर मत करो। सीधा पुलिस वालों को फ़ोन करो, या आस पड़ोस में फ़ोन कर दो, या माँ बाप को फ़ोन कर दो। इतना ही पेरेंटल गाइडेंस लगेगा, उसके अलावा और कुछ ज़रूरत नहीं। इस मूवी में क्या सीखने के लिए मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं कहूँगा कि जब कभी कोई भी मूवी देखते हो भाई, उसके अंदर से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए।
जो अच्छी नहीं है उसको वहीं पे छोड़ दो, उसको वहीं पे छोड़ के अपने घर चले जाओ, उसको साथ में लेकर मत जाओ भाई। अगर उसको साथ लेकर गए ना भाई, जिंदगी के तो लग गए। तो इस मूवी में से जो मैं कहूँगा, बहुत सारी बातें हैं जो ऐसा लगेगा कि भाई ये तो अपन ने लेना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। तो मैं सारी बातें नहीं बोलूँगा, लेकिन जो मुझे सही लगता है और जो मेरे ख्याल से अच्छा है, और इस वीडियो को ये वीडियो बहुत लंबा ना खींच जाए, इसलिए मैं कुछ ही पॉइंट्स बताऊंगा। उसमें से पहला आएगा कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। स्पेशल कैरेक्टर्स, जो मैं पहले बोल चुका था, स्पेशल कैरेक्टर्स कौन है, जहाँ पे एक लीड रोल या फिर एंटेगनिस्ट या प्रोटैगनिस्ट जो कोई भी रहेंगे, जो नेगेटिव या पॉजिटिव रोल में रहेंगे, जो हीरो या विलन होगा, जो कोई भी होगा, उसकी इनर क्वालिटी को बाहर निकालते हैं। मेरे लिए वो काइंड ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स है। नॉट नेसेसरी हर मूवी में वो हो। कमर्शियल मूवी में ऐसा कोई नहीं होता है। कमर्शियल मूवी एक कमर्शियल मूवी होता है, ये भी कमर्शियल मूवी है, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि हर मूवी में वो नहीं मिलेगा। अच्छे मूवीज़ में ही मिलेगा, हर मूवीज़ में नहीं मिलेगा। तो इस मूवी के जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो उस एक्टर के अंदर से काफ़ी सारी अच्छी क्वालिटीज़ निकालते हैं। पर वो जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ट्रिकी है का मतलब वो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको बहुत ईजीली जज किया जाता है, लेकिन वो जो एक्चुअल में है वो किसी को पता नहीं। वो तभी पता चलता है जब आप जाओगे, आप उनसे बात करोगे। मतलब जब हीरो जाएगा और उनसे बात करेगा, तभी उसको उनकी एक्चुअल जो चीज़ है वो पता चलेगी। तो ये एक चीज़ मिलती है। सेकंड चीज़ मैं कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, और हम इस मूवी को देखते देखते इतने फ्लो में भूल जाते हैं कि उसी एक रीज़न की वजह से ये सारा चीज़ हुआ है। ये चीज़ है एक्चुअली कि किसी के लिए कोई भी गलत विश मत करो, किसी का बुरा मत चाहो। अगर बुरा होना है तो होगा, अच्छा होना है वो होगा, आपको वो सोचने की ज़रूरत है नहीं। वो जो होना है वो होगा। लेकिन अगर आप सोचोगे और अगर वो हो गया, और अगर आप बुरा सोच रहे हो और बुरा हो, तो जिंदगी भर पछताओगे भाई। हाँ, म्हणजे आयुष्यभरचे लागले गोटे छोटे। तो इसलिए ऐसा रिस्क मत लो भाई, ऐसा रिस्क नको लो भाई। वो वैसे रहो, अच्छे रहो, अच्छा सोचो, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो और खुद के लिए भी अच्छा सोचो। आप यहाँ हो तो यहाँ के बारे में सोचो, यहाँ हो तो यहाँ के बारे में सोचो। जो होना है अच्छा होगा, जिसके साथ बुरा होना है वो होगा। अभी वो उसके कर्म से होगा भाई, अपन उसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अपना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। अपना ये कुछ काम है अच्छा सोचने का, अच्छा बोलने का। और इस मूवी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पॉइलर नहीं देना है इसलिए मैं यहाँ पे बोलूँगा नहीं, लेकिन आइडिया आपको ज़रूर मिलेगा, इसलिए बता रहा हूँ। स्टोरी बिल्कुल देखिएगा, उसके अंदर मैं बताऊँगा चीज़ क्या है। मेरे तरफ से क्या है टिप, उसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में फोकट का ज्ञान। अभी फोकट का ज्ञान देने का मेरे को बहुत बड़ा शौक है। अभी जो मेरे को जानते हैं ना, जो मेरे दोस्त लोग हैं, जो मेरे को जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, उनको मालूम है ये आपने को फोकट का ज्ञान तो देगा ही देगा, है कि इसलिए उनको भी देता है, मैं तुमको भी देता है। पहले एक नंबर कि अपने आप के अंदर भरोसा रखो भाई। अगर आपको अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसका मतलब यही है कि अगर आप कुछ काम करने जा रहे हो तो टोटल कॉन्फिडेंस रख के जाने का, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखने। ओवर कॉन्फिडेंस रखेंगे तो अपन गए, फिर डायरेक्ट ऊपर कल्याण हो जाएगा आपका। कॉन्फिडेंस रखो और करो, चीज़ें आराम से हो जाएंगी। बट अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहा और कोई चीज़ अगर आप करने के लिए जा रहे हो तो वो पूरी तरह से नहीं होगी। दूसरा फोकट का ज्ञान मैं ये दूंगा कि अगर ऐसे कुछ सिचुएशन आपके फैमिली में पहले हो चुके हैं और इसके वजह से अगर आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर एडल्ट लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, कि इसके अंदर अगर कुछ दूरियां बढ़ गई हैं तो मैं कहूँगा कि इन्हें ख़त्म करके वापस से चीज़ों को समझ लो कि कैसे है कैसे नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, अपने को लगता है बहुत लंबा है, वो बहुत छोटा है और गोल है। आप जहाँ से शुरुआत करोगे वहीं पे आके ख़त्म होगा। आपको जितना लगता है आप जितना घूम रहे हो उतना आगे जा रहे हो, तो घूमते घूमते आगे नहीं जा रहे हो, घूमते घूमते वहीं पे आ रहे। इसलिए ये फोकट के ज्ञान में मैं यही बोलूँगा, दो चीज़ें। एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल रखिएगा, और कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी और ने आपको बताना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर ऐसे कुछ किस्से अगर आपके साथ हुए होंगे तो छोड़ दो और आगे निकल दो। कि ये मेरा बहुत नया चैनल है तो मैं ज़्यादा टारगेट नहीं रखूँगा। मैं सिर्फ एटलीस्ट 50 लाइक्स
और 5 सब्सक्राइबर्स की टारगेट रखूँगा। तो भाई वहाँ पे जो आइकन दिखाया ना, उसको जाकर तुमको जो करना है करो, कबड्डी करो, कथक करो या शूटिंग करो, वहाँ पर क्लिक कर दो, वो करना है करो, लेकिन ये काम किए बिना मत जाओ।